भरतपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। दिन दहाड़े युवक पर फायरिंग की गई। फायरिंग में युवक घायल हो गया। मंत्री सुभाष गर्ग अस्पताल पहुंचे हैं। घायल युवक का हाल जाना, पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए। तो भरतपुर का यह मामला है जहां पर एक युवक पर दिन दहाड़े फायरिंग की गई। इस घटना की जानकारी लेने मंत्री सुभाष गर्ग खुद घायल युवक से मिलने पहुंचे हैं। पुलिस को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाए। मेडिकल ट्रीटमेंट पूरा प्रॉपर दे दिया गया है। खतरे से बाहर डॉक्टर्स के साथ जो घायल है उसको खतरे से बाहर बताया जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से दिन दहाड़े गोली चलाना या रात में गोली जो चली है निश्चित रूप से चिंतनीय है और पुलिस प्रशासन को भी सतर्क किया गया है, निर्देश दिए गए हैं। इनको अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, हर कीमत पर इनको गिरफ्तार किया जाएगा और जो नियमों के अनुसार, जो भी कानून है उसके अनुसार उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे भरतपुर संवाददाता शिव कुमार वशिष्ठ के साथ। शिव, क्या था ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूं कि भरतपुर में जो बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और एक फायरिंग के मुकदमे में आज एक युवक ने जो गवाही दी थी उस वक्त पर बदमाशों ने गोली मारी है, उसके पैर में गोली लगी है। गोली चलने की आवाज सुनकर मौके पर आसपास के लोग दौड़े चले आए और इस दौरान बदमाश भाग गए। बाइक पर सवार होकर बदमाश आए थे और उन्होंने हवा में फायरिंग भी की और युवक में गोली भी मारी। गोली उसके पैर में लगी। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और हालातों का जायजा लिया और घायल युवक को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति अब सही बताई जा रही है। सूचना पर भरतपुर दौरे पे आए मंत्री सुभाष गर्ग भी अस्पताल पहुंच गए और युवक की कुशलक्षेम पूछी। साथ ही पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बदमाशों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मैं आपको बता दूं कि भरतपुर में आए दिन लूट डकैती की घटनाएं तो होती रहती हैं, फायरिंग की भी घटनाएं होती रहती हैं और पुलिस के से अब बदमाशों का खौफ निकल चुका है। जी शिव, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सिरोही के मंडार थाना क्षेत्र में बदमाशों के पुलिस पर फायरिंग करने का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक मंडार पुलिस ने मठासन में अवैध गतिविधियों को रोकथाम को लेकर नाकेबंदी की। इसी दौरान एक कार में सवार बदमाशों ने नाकेबंदी तोड़ दी और पुलिस पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की, जिनको पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बदमाशों को पकड़ लिया। बदमाशों ने इस दौरान भागने की फिराक में ग्रामीणों पर भी फायरिंग कर दी, जिसमें एक ग्रामीण घायल हो गया। इसका राजकीय अस्पताल में इलाज जारी है। सूबे में घूसखोरों पर एसीबी का शिकंजा सख्त होता जा रहा है। आप टेलीविजन स्क्रीन पर रिश्वतखोरों की 2 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर जयपुर की, जहां आरपीएस अफसर गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर बीकानेर की, जहां आबकारी इंस्पेक्टर रंगे हाथों दबोचा गया। बीकानेर में एसीबी की टीम ने घूसखोर आबकारी इंस्पेक्टर और ड्राइवर को ट्रैप किया। एएसपी रजनीश पूनिया को 28,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तो आबकारी इंस्पेक्टर जिसको 28,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथों ट्रैप किया। इस इंस्पेक्टर के साथ साथ उसके ड्राइवर धनपत को भी गिरफ्तार किया गया है। एएसपी रजनीश पूनिया ने यह कार्रवाई की है। आबकारी इंस्पेक्टर और ड्राइवर दोनों ही इस मामले में ट्रैप किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सतवीर सिंह राठौड़ संवाददाता बीकानेर हमारे साथ जुड़ गए। सतवीर, किस मामले को लेकर आबकारी इंस्पेक्टर ने यह रिश्वत ली थी? चूंकि ड्राइवर को भी साथ गिरफ्तार किया गया है, क्या यह रिश्वत ड्राइवर के जरिए ली गई थी? जी बिल्कुल, एसीबी की बड़ी कार्रवाई यहाँ पर अंजाम दी गई है। आबकारी के जो निरीक्षक हैं राणू सिंह और उनके जो ड्राइवर है
दंपत उनको यहाँ पे ट्रेप कर लिया है। ये बताया जा रहा है कि इन्होंने जो ठेके की जो बंदी है उसको लेकर ये जो रिश्वत है यहाँ पर बांधी थी ठेकेदार से, ताकि वो अपना जो ठेका है वो चला सके, और उसको लेकर ही इन्होंने जो 28,000 की रिश्वत लेते हुए इस रंगे हाथों यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल जो एडिशनल एसपी है रजनीश पूनिया के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई यहाँ पर अंजाम दी गई है और अब पूरे मामले की यहाँ पर जो तफ्तीश है वो की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि एसीबी लगातार बीकानेर के अंदर एक्टिव मोड के अंदर नजर आ रही है और लगातार जो कार्रवाई है रिश्वतखोरों के खिलाफ वो की जा रही है, और ऐसे में ही आज ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर बीकानेर में कही जा सकती है। जी सतवीर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जयपुर में एसीबी ने रिश्वत में असमत की मांग करने वाले आरपीएस अधिकारी कैलाश बोरा को ट्रैप किया। डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश एमएन के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। इसमें जो मेन अक्यूज्ड है वो उसको अरेस्ट नहीं कर रहे थे, और उसमें अरेस्ट करने के लिए प्लस तीनों मुकदमे में इफेक्टिव कार्रवाई करवाने की एवज में इन्होंने सेक्सुअल फेवर चाहा इनसे। तो जब सेक्सुअल फेवर की बात आई तब ये कंप्लेंट लेकर के एसीबी ऑफिस आई थी। फिर हमने जो है इनकी जो है बातें हैं उनको रिकॉर्ड करवाया, उससे ये प्रूव हुआ कि वाकई ये सेक्सुअल फेवर चाह रहे हैं। तो आज छुट्टी का दिन था, ऑफिस बंद थे, सारे जो है कोई भी कर्मचारी अधिकारी यहाँ उपलब्ध नहीं थे। तो इन्होंने जो है छुट्टी के हिसाब से इनको यहाँ ऑफिस में बुलाया, और ऑफिस में बुला करके इन्होंने सेक्सुअल फेवर जो है चाहने की अपनी इच्छा रखी, और हमारे को जो है हमारी टीम तैयार थी और तुरंत ही उन्होंने ट्रैप कर लिया। एंटी करप्शन ब्यूरो हमेशा रिश्वत लेते हुए या देते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करती है, लेकिन यह पहला वाकया होगा जहां पर किसी महिला से असमत मांगते हुए एक आरपीएस ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है। मैं जयपुर के डीसीपी ईस्ट कार्यालय में मौजूद हूं, जहां पर यहां सहायक पुलिस उप आयुक्त महिला अपराध एवं अनुसंधान सेल के हेड जो हैं कैलाश बोहरा इसी रूम के अंदर बैठते हैं और यहां पर अनुसंधान किया करते हैं, और आज इसी रूम के अंदर उन्हें ट्रैप किया गया एसीबी के द्वारा। पहली बार यह प्रकरण सामने आया कि एसीबी ने किसी ऐसे आरपीएस ऑफिसर को पकड़ा हो जो कि महिला से यानी कि विक्टिम से उसकी असमत मांग रहा, और इसी कमरे के अंदर यह पूरा खेल चल रहा था। उस दौरान एसीबी के अधिकारी यहां पर पहुंचे। घटना की ग्रेविटी इतनी बड़ी थी कि खुद एडीजी एसीबी दिनेश एमएन को मौके पर आना पड़ा और जानना पड़ा कि वास्तविकता पूरे घटनाक्रम की जो कि टेक्निकल एविडेंस थे उनके पास में वो कितने सार्थक होते हैं मौके पर आने के बाद में। नरोत्तम जी ने, क्योंकि आपने पूरा ऑपरेशन किया, किस तरीके की इस पूरे घटनाक्रम के दौरान आप लोगों के पास लीड थी और उसके बाद में टेक्निकल एविडेंस जुटाना कितना मुश्किल था? हाँ, ये वाकई सही कह रहे हैं आप कि इसमें चूंकि पैसे की डिमांड नहीं थी, सिर्फ जो है वो सेक्सुअल फेवर चाह रहे थे, तो हमारे को जो है इसमें एविडेंस कलेक्ट करने के लिए 3-4 बार जो है इसका वेरिफिकेशन करवाना पड़ा, और उनकी जो बातें हुई उनसे क्लियर हो गया था कि ये सेक्सुअल फेवर चाह रहे हैं। तो उसके हिसाब से ये अपना जो आरोप जो है ये प्रूव पाया गया। उसके बाद फिर जो आरोपी ने आज संडे को देख करके छुट्टी के दिन और उनको ऑफिस में बुलाया, और उसी के हिसाब से हमने जो है पूरी टीम को पूरा जाल बिछा करके और ट्रैप करने का आज प्लान किया। और जो ही इन्होंने जो है ऑफिस में बुला करके और सेक्सुअल फेवर जो है वो चाहने की अपनी इच्छा जाहिर की, हमारे को इशारा मिला और हमने जो है कार्रवाई को अंजाम दिया। बहरहाल हम उम्मीद कर सकते हैं कि राजस्थान के अंदर राज्य सरकार की जो मंशा है कि राज्य भ्रष्ट मुक्त होगा, बहरहाल इस तरीके की ऑपरेशन के बाद वो कृतार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज 18 राजस्थान। और अब बात लूटकांड के पर्दाफाश की। जयपुर में 4 दिन पहले हुई हवाला कारोबारी से 45 लाख रुपए की लूट की साजिश का पुलिस ने खुलासा कर दिया। वारदात की साजिश कारोबारी के कर्मचारी प्रियांशु ने ही रची थी। प्रियांशु ने अहमदाबाद के रहने वाले रिश्तेदार की मदद से वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने वारदात में शामिल 6 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आज डीसीपी नॉर्थ पारिस देशमुख और एडिशनल डीसीपी धर्मेंद्र सागर ने वारदात का खुलासा किया। वारदात के बाद पुलिस को घटनास्थल पर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसमें लुटेरा रुपयों से भरा बैग लेकर पैदल जाते हुए नजर आ रहा है। हवाला व्यापारी के साथ लूट की घटना सामने आई थी, जिसमें एक अज्ञात मास्कशुदा और हेलमेट लगाकर कोई अज्ञात व्यक्ति आया और उसने 45 लाख रुपए जो वहाँ हवाला व्यापारी के ऑफिस में जो व्यक्ति काम करता है उसको हथियार दिखाकर पैसे लूट ले जाने की वारदात हुई थी। उस वक्त दुकान में शख्स बंटी उर्फ प्रियांशु जो उपस्थित था, उसके और उसके परिजनों ने मिलकर उसकी माता जी, उसका भाई और उनके घर में काम करने वाला एक नौकर, इन सब लोगों ने मिलके इस वारदात
का षड्यंत्र रचा था। रिश्तों में दरार के बाद आपसी रंजिश का अंजाम क्या कुछ हो सकता है, बाड़मेर के इस वारदात से साफ हो जाता है। एक युवक को पहले अगवा किया गया, उसे बुरी तरीके से पीटा गया और फिर उसकी नाक काट ली। पुलिस जांच में जुटी है, आरोपी फरार है। देखते हैं प्रेमदान की रिपोर्ट। दिया। इसके बाद युवक की जमकर पिटाई की और धारदार हथियार से उसकी नाक काट डाली। बनाता है गवर्नमेंट टाका देता है पानी पीने के लिए, वो टाका बना देता है। और फिर 2 आदमी आया, मेरा बच्चा तो पहले तो ऐसे पूछा कि क्या रेट से काम रखा है, तो ये तो 20,000 देता है, मेरे को भी देता, सबको देता। तो इसको पकड़ने लगा, पकड़ के गाड़ी पे डाला, गाड़ी पे डाल के लेके सरवण गांव पे गया, सस्मान घाट पे लेके गए, कूट मार करके उसका नाम। इसकी इत्तला मिलते ही फौरन पुलिस मौका वारदात पर पहुंची और फिर गंभीर रूप से जख्मी युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। पीड़ित युवक के पिता आरोपियों के नाम बता रहे हैं। उसका नाम है खेता राम, सरवन राम, गोरा राम, काराम। वो ये काट दिया है इतना ना काट। युवक के परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। फिलहाल सभी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। कोटा में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि चोर लगातार पॉश कॉलोनी के मकानों को लगातार निशाना बना रहे हैं। तलवंडी इलाके में चोरी की प्रयास की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। चोर दीवार फांदकर घर में घुसे और चोरी करने ही वाले थे कि इसी दौरान सीसीटीवी पर नजर पड़ी तो चोरों के होश उड़ गए। चोरों ने कैमरे में छेड़छाड़ कर दिशा बदल दी और फिर बिना चोरी किए ही वापस लौट आए। हालांकि चोरों का यह कारनामा सीसीटीवी में कैद हो गया। फिलहाल मकान मालिक ने पुलिस को शिकायत दी और जवाहरनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का आत्मनिर्भर भारत का आह्वान देश की अर्थव्यवस्था के एक अहम मोड़ पर आया है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत इस खास पेशकश स्वाभिमान भारत में हम आपके लिए देश भर से ऐसी कहानियां लाते हैं जो आत्मनिर्भरता का बेहतरीन उदाहरण है। हमारी अगली कहानी है एग्रीटेक स्टार्टअप्स एग्रोस्टार और आर्या की। दो 2013 में स्थापित एग्रोस्टार 2 भाइयों शार्दुल और सितांशु सेठ ने शुरू किया। इस स्टार्टअप को किसानों को हर तरह के कृषि समाधान देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। डेटा एनालिटिक्स, एग्री इनपुट्स और टेक्नोलॉजी के माध्यम से समस्याओं के समाधान देता है। We have taken the responsibility to empower and enable them, to give them the right information and the right knowledge, the right tools so that they can make the right decision for their farm and enable them to increase their productivity and their income. कटाई के बाद की सभी जरूरतों को पूरा कर रहा है ये अगला स्टार्टअप आर्या, जो कृषि से जुड़े व्यवसायों को सरल बना रहा है। आर्या किसानों को फसल के लिए उनके नजदीक की सबसे बड़ी भंडारण सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। साथ ही इनके पास फ्यूमिगेशन, गुणवत्ता परीक्षण और मूल्यांकन की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। We operate a large number of warehouses in the country. We also offer finance against the commodities that are stored in our warehouses. We help farmers sell the produce to a large number of entities, and all of this is done through a digital platform which is a2zgodam.com. एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हुए आर्या और एग्रोस्टार जैसे एग्रीटेक स्टार्टअप स्वाभिमान भारत के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत हैं। भारत की ऐसी ही सफलता की और कहानियां देखते रहें नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंस स्वाभिमान भारत में। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। SC/ST का हितैषी कौन है, इस पर मरुधरा में सियासी वॉर छिड़ गया है। बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कांग्रेस को SC/ST का सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करने का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। माहौल चुनावी है और ऐसे में मीणा विधायकों के सवाल से मरुधरा की सियासत गर्म है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। मरुधरा में SC/ST वाली सियासत। SC/ST पर कांग्रेस बनाम बीजेपी। देखिए, राजस्थान में SC/ST की स्थिति केवल वोट लेने के लिए SC/ST है उनके पास। इसके अलावा
केवल छलावा है। बीजेपी की बेसिक विचारधारा एसटी, एससी और मानर कम्युनिटी के खिलाफ है, इसलिए उनको ऐसी बात सोचनी नहीं चाहिए। शांत पड़ी मरुधरा की सियासत को अब SC/ST विवाद से गरमाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के ये बयान इसी ओर इशारा करते हैं। विधानसभा में कांग्रेस विधायक रमेश मीणा के माइक प्रकरण से उठे विवाद में बीजेपी को सियासी मौका दिखा। अपने बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाली बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने SC/ST लोगों के बहाने कांग्रेस की विचारधारा पर हमला बोला था, तो कांग्रेस की तरफ से पलटवार करने में भी देरी नहीं हुई। देखिए, राजस्थान में SC/ST की स्थिति केवल वोट लेने के लिए SC/ST है उनके पास, इसके अलावा केवल छलावा है। बीजेपी की बेसिक विचारधारा एसटी, एससी और मानर कम्युनिटी के खिलाफ है, इसलिए उनको ऐसी बात सोचनी नहीं चाहिए। मामला सियासी है तो सियासत की बात तो होनी ही है। कुछ कांग्रेस विधायकों की नाराजगी को बीजेपी अपनी मजबूती के तौर पर इस्तेमाल करने का मंसूबा बना रही है, लेकिन कांग्रेस के नेता झांसे में आने को तैयार नहीं दिखते। प्रदेश में हालांकि मैं तो ये मानती हूँ कि नेता चुनने के बाद समाज और राष्ट्र के उत्थान में, समाज के विकास में और अंत्योदय की भावना लेकर काम करने वाले लोगों का हम वेलकम करते हैं। यदि वो वहाँ दुखी हैं तो आ जाएं हमारे साथ। पहले तो मेरा जो उनको बोलने वालों से निवेदन है, अब खुद की पार्टी की निमेट लें। रही हमारे काम की बात, काम के लिए हम हमारी पार्टी के अंदर का मामला हम कुछ भी करते रहेंगे। और उनसे मेरा निवेदन ये भी है, पिछले 2.5 साल में एक वो ऐसा काम बता दे जो केंद्र सरकार से करवा के लाई हूँ, और जो काम बताएगी नहीं तो नाराजगी होगी नहीं। केवल चापलूसी मोदी जी ऐसे, मोदी जी ऐसे, वो हमारी तरह कह के देखो, यदि वास्तव में जनप्रतिनिधि है तो। मामला निकला तो सियासत से होता हुआ विकास तक जा पहुंचा, लेकिन मरुधरा को पता है कि जब माहौल चुनावी हो तो सत्ता पक्ष या विपक्ष हर एक की दिलचस्पी विकास से कहीं ज्यादा अपना कुनबा बढ़ाने और दूसरे के घर में सेंध लगाने की होती है। लेकिन मरुधरा की राजनीति में ऐसा मौका आसानी से आता तो नहीं दिखता। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।